हेलो एवरीवन। सीए इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2025 एग्जामिनेशन की डेट शीट अनाउंस कर दी है और 4th सितंबर से हमारे सितंबर 2025 एग्जामिनेशन ऑफ सीए इंटरमीडिएट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे यूट्यूब में मैसेजेस में कि सर अब एडवांस अकाउंट्स के लिए आप एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बताओ, लास्ट 3 महीने में किस तरीके से हमें एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट की लास्ट 3 मंथ्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं। कुछ चीजें जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस समय पर आपसे। नंबर 1, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हूं। अगर आप दोनों ग्रुप का एग्जामिनेशन देना सितंबर में जा रहे हो तो आपकी क्लासेस अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, या थोड़ी बहुत अगर कोई ऑडिट की क्लास या एफएमएसएम की क्लास 10-15 क्लास है तो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस आपकी अभी तक ओवर हो जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 का क्लासेस आप कर रहे थे तो ग्रुप 1 का एक बेसिक आपने अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक रिवीजन, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई ग्रुप 1 का ऑलरेडी किया हो। और अगर आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए जा रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, 3 महीने में आप आराम से तीनों सब्जेक्ट का पढ़ाई करके एक ग्रुप का एग्जाम सितंबर में दे सकते हो। इतनी सी एक्सपेक्टेशन के साथ अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से 3 महीने में एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को करना है। अगर मैं अच्छी तरीके से पूरा आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूंगा इस 3 महीने के पीरियड को एडवांस अकाउंट्स को किस तरीके से कितना कितना समय देना है वो पहले ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी जून में आपको एडवांस अकाउंट्स का फर्स्ट रिवीजन कम से कम कंप्लीट कर देना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर देना चाहिए। एडवांस अकाउंट्स क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है तो 100 मार्क्स का, बट 150 मार्क्स के का लेवल का उसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है तो इसको रिवीजन करने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5 दिन 7 दिन में आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे। सीए इंटर में वैसे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है नहीं, आपको समय लगेगा। मेरे हिसाब से अगर आप 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम पढ़ते हो, 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम, जैसे मैं पढ़ा करता था, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल लेकर मैं चलता था। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम पढ़ते हो तो आपको एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए पहले रिवीजन में 20 डेज का टाइम देना चाहिए। ये 20 डेज का टाइम जो आप दोगे इसमें आपको 85 to 90% कम से कम एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस का रिवीजन कंप्लीट कर देना चाहिए। थोड़ी बहुत चीजें रह सकती है, जैसे हो सकता है किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में थोड़ा दिक्कत होता हो सकता है किसी को कंसोलिडेशन के कुछ पोर्शन में दिक्कत होता हो, उनको छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आपका फर्स्ट रिवीजन में आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। अगर आप 20 डेज देते हो, 20 डेज एट अ स्ट्रेच देते हो एंड एवरी डे 5 आवर्स से 6 आवर्स, टोटल 12 आवर्स अ डे आप पढ़ाई करोगे। 5 to 6 आवर्स अगर आप एडवांस अकाउंट्स को देते हो, मैं बोलूंगा 2 स्लॉट 2.5 घंटे के या 3 स्लॉट 2-2 घंटे के अगर आप एडवांस अकाउंट्स को देते हो तो आप एडवांस अकाउंट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। जून में रिवीजन करने के बाद जुलाई और अगस्त में मैं आपको बोलूंगा, जुलाई एंड अगस्त एडवांस अकाउंट्स का जो रिवीजन है ना, एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन वो आपको प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन करना चाहिए। यानी एडवांस अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पर आपको बार बार रिवीजन करने की दरकार पड़े, बार बार कॉपी निकाल के आपको पढ़ने की दरकार पड़े। एक बार आपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पहला 2 सब्जेक्ट अगर आपने एडवांस अकाउंट्स और लॉ उठाया है, नेक्स्ट सब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल अगर आप डीटी और कॉस्ट उठा रहे हो, इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो डीटी आईडीटी उठा रहे हो से फॉर एग्जांपल, तब डीटी आईडीटी पढ़ाई करते समय रोज 1 घंटा आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है। उस 1 घंटे में एक क्वेश्चन किसी चैप्टर का, 1 या 2 क्वेश्चन किसी एएस के। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस प्रैक्टिस में अपने एडवांस अकाउंट्स को चलाओगे तो एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपको हमेशा याद भी रहेगा, आपके हमेशा कंट्रोल में भी रहेगा और कभी भी आपको एडवांस अकाउंट्स को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जुलाई और अगस्त में, अगर जून में हमने 20 दिन का समय दे दिया तो जुलाई और अगस्त में हम सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन करेंगे। हां, प्रैक्टिस करते समय जहां जहां हमसे गलती हो रही है उस पोर्शन का हम जरूर अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, या जो वीकर पोर्शन हमारे रह गए फर्स्ट रिवीजन में, वो वीक पोर्शंस का हम थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए जुलाई और अगस्त में एक मिनिमल टाइम एडवांस अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। और इस जुलाई और अगस्त में आपको कम से कम 2 टेस्ट के लिए अपीयर करना चाहिए, 2 फुल सिलेबस टेस्ट के लिए आपको अपीयर करना चाहिए। अगर आप इतना काम कर लेते हो, मेरे को लगता है एडवांस अकाउंट्स में इससे ज्यादा आपको रिवीजन या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सितंबर 4 तारीख से आपका एग्जाम है, तो 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर जो लास्ट हमारे 4 दिन रहेंगे, यहां पर हम एडवांस अकाउंट्स का अपना फाइनल रिवीजन करेंगे। जो डे बिफोर एग्जाम हमारा रिवीजन होता है, जो डे बिफोर एग्जाम हमारा रिवीजन होता है। तो एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस को अगर किसी को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है इन दीज लास्ट 3 मंथ्स, आपको ये 3 पार्ट में अपने सिलेबस को रिवीजन करना होगा। पहला रिवीजन 20 दिन का होगा, जिसमें हम मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर जुलाई और अगस्त में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन और वीकर पोर्शन को देखते चले जाएंगे। और जो हमारा सितंबर आएगा, वहां पे पहले 4 दिन जो एग्जाम से है, उसको हम एडवांस अकाउंट्स को फाइनल रिवीजन का टाइम देंगे। इससे ज्यादा एडवांस अकाउंट्स में टाइम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिवीजन करते समय रिवीजन वीडियोस की दरकार कम पड़ती है। कम से कम रिवीजन वीडियो देख के भी अकाउंट्स के पेपर का अच्छा सा रिवीजन किया जा सकता है। मैं हमेशा आपको बोलूंगा, जब भी सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करो, जैसे एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट का रिवीजन आप स्टार्ट करो, तो आप ना इस पूरे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक हो गया इजी पोर्शंस। इजी पोर्शन में किसको बोलता हूं, वो पोर्शन जो आपको लगता है अगर मैं एक बार वापस रिवाइज कर लूं तो फिर मेरे को याद रहेगा, मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक बार देख लूं और कुछ क्वेश्चन बना लूं तो ये हमेशा के लिए मेरे को याद रहेगा, मेरे को ये सब आता है। जैसे एग्जाम्पल, बाईबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर मैं एग्जांपल लूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टी, AS20 अर्निंग पर शेयर। ये सब कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसे चैप्टर है जिनको एक बार देखने के बाद आपको बार बार देखना ही नहीं पड़ता, जितनी बार क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना पाओगे। एक होता है थोड़ा सा मैं बोलूंगा टफ या टेक्निकल पोर्शन, टफ या टेक्निकल पोर्शन। और मैं ना ये हर बच्चे को बोलूंगा कि जब आप ये लिस्ट बनाओ ना, आप दूसरे के हिसाब से या किसी टीचर के हिसाब से ये लिस्ट मत बनाना, आप अपने हिसाब से ये लिस्ट बनाना। आपको जो पोर्शन इजी लगता है वो आप इजी में डालोगे, जो आपको टेक्निकल लगता है वो टेक्निकल में डालोगे। इजी पोर्शन और टेक्निकल पोर्शन अगर आप बना लोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा एडवांस अकाउंट्स के पेपर में 40 to 50% पोर्शन ऐसा है जो मेरे कंट्रोल में फटाफट आ जाएगा, 40 to 50% ऐसा है जिसको मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर कंट्रोल में लाना है। जब भी हम 20 दिन का रिवीजन प्लान करेंगे, हर दिन अगर मुझे 6 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा, मैं पहले जो उठाऊंगा वो टेक्निकल वाले चैप्टर्स उठाऊंगा, टेक्निकल वाले चैप्टर्स, और उसके साथ साथ एक इजी वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा लूंगा। अगर मैं 6 घंटा एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो 4 घंटा से, फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड विद अमलगमेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से मैंने रिवीजन चालू किया, 4 घंटा मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अच्छे से फॉर्मेट देखा, 2 क्वेश्चन बनाए, दैट्स इट। अब 2 घंटा मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिवाइज कर लूंगा जो कि इजी है। तो हर दिन मैं चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ब्लेंड करके पढ़ूंगा, टेक्निकल और इजी पोर्शन को ब्लेंड करके पढ़ूंगा, ताकि मैं पूरे सिलेबस को साथ में आगे ले जा सकूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लीजिए आपने 2 दिन में कंप्लीट किया, पहले वाले दिन में बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट और 2-3 क्वेश्चन बनाए, दूसरे वाले दिन में वो डिविडेंड वगैरह वाला पोर्शन किया, क्वेश्चन बनाए, काम खत्म। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला दिन 1 कर लिया विद क्वेश्चन, दूसरा दिन AS4 कर लिया विद क्वेश्चन। इस तरीके से 2 दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS1 AS4 कंप्लीट। फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर से फॉर एग्जांपल उठाया, अगर मान लो आपको अभी भी लगता है टेक्निकल चैप्टर उठा सकते हो, बिल्कुल उठाओ, इनिशियली आप में पावर रहेगा। आप अमलगमेशन चैप्टर उठा लिए। अब अमलगमेशन चैप्टर एक दिन में नहीं होगा, पहले दिन आप परचेज कंसीडरेशन का कुछ क्वेश्चन, परचेजिंग कंपनी का जो परचेज मेथड है उसका कुछ क्वेश्चन देख लिए, नेक्स्ट डे आपने वेंडर कंपनी को देख लिया, उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए, लास्ट डे पर आपने मर्जर देख लिया, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, उसका कुछ क्वेश्चन देख लिया। 2 से 3 दिन हमने अमलगमेशन चैप्टर को दिया, थोड़ा थोड़ा करके हमने पूरा पोर्शन अच्छे से रिवाइज कर लिया। और वहां पर सामने सामने मैं क्या कर सकता हूं, AS9 एक दिन पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, एक दिन मैंने AS17 रिवाइज कर लिया, एक दिन 18 रिवाइज कर लिया। टफ चैप्टर चलेगा तो इजी स्टैंडर्ड्स को मैं पकड़ते चलूंगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 2 चैप्टर सर मैंने कर लिया, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं, मुझे टाइम चाहिए। अब एक मैं टफ AS उठा लूंगा। टफ AS से फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, तो मैं आज अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का पूरा रिवीजन किया, देखकर ही 2-3 क्वेश्चन ट्राई किया। कल वापस थोड़े क्वेश्चन बनाने हैं, AS19 कर रहा हूं, इधर अमलगमेशन के थोड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं यहां पर बाईबैक का रिवीजन कंप्लीट कर लूंगा। इस तरीके से अगर आप टफ और इजी पोर्शंस को मिलाकर रिवीजन करोगे ना, तो आप देखोगे 20 डेज में आप मैक्सिमम रिवीजन अचीव कर पाओगे। पहले सारा इजी करना, बाद में सारा टफ को छोड़ देना, या पहले टफ करना शुरू कर देना और इजी लास्ट के लिए छोड़ देना, ये दोनों सही स्ट्रैटेजी नहीं है।
अगर आप एक दिन में 6 घंटे डिवोट करते हो तो आपको यह समझना है मैं थोड़ा सा इजी पोर्शंस को भी करूंगा, थोड़ा सा टफ पोर्शन, ताकि मेरा सब एक साथ आगे बढ़ते रहे और मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सकूं। लास्ट 3 महीने में हर बच्चे को 12 घंटे पढ़ने की रूटीन बनानी चाहिए, जहां पर वो 2 सब्जेक्ट पढ़े और जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए फिर 12 में से 11 घंटे 10 घंटे 2 सब्जेक्ट पढ़ने में और 1 से 2 घंटे पुराने वाले सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने में उनको लगाने चाहिए। तो 12 आवर्स का एक स्टडी शेड्यूल आप सबको बनाना चाहिए, जिसमें देयर विल बी अ मिक्स ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अभी जब पहला 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ रिवीजन चलेगा, जैसे ही पहला 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ नेक्स्ट 2 चालू हुआ, उन 2 सब्जेक्ट का रिवीजन और इन 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपको साइमल्टेनियसली आगे बढ़ानी चाहिए। तो एडवांस अकाउंट्स का जब भी रिवीजन करोगे इस तरीके से अगर आप रिवीजन से पहले अपना ये पूरा बाइफरकेट कर लेते हो तो आपका रिवीजन काफी इजी हो जाएगा। इजी पोर्शंस के लिए मैं आपको बोलूंगा कोई रिवीजन वीडियो नहीं देखना है, अपने आप से थोड़ा टाइम दीजिए। अगर से फॉर एग्जांपल AS 17 पढ़ रहे हैं तो आपने समझा सेगमेंट क्या होता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेरियस डेफिनेशंस आपने पढ़े, क्या क्या मुझे डिस्क्लोज करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेके पढ़िए। ऐसा नहीं है कि इजी है तो 15 मिनट में हो जाएगा, आराम से आधी घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा उसका एक एक एलिमेंट को पढ़िए। जो मेरे क्लास में एक एक एलिमेंट के बाद क्वेश्चन है उसको हाथ से ट्राई कीजिए, तब जाके आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा। इस तरीके से पेशेंस रख के अगर आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन सॉलिड भी होगा और बार बार रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैंने 4 बार रिवीजन किया था तो भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैंने 6 बार रिवीजन किया तो भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। बच्चे अगर आपको 4 बार रिवीजन करना पड़ रहा है तो आपके रिवीजन में उतना जान ही नहीं है। आप एक बार अच्छे से रिवीजन करो और फिर सिर्फ प्रैक्टिस करके अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करो, बार बार आपको खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल पोर्शन में कभी भी आपको कोई इश्यू हो, YouTube में मेरे ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर के आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे। आप खाली सर्च करो कंसोलिडेशन CA अविनाश संचेती CA इंटर रिवीजन, आपको कंसोलिडेशन का रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। मैं आपको यही बोलूंगा रिवीजन वीडियो भी टेक्निकल चैप्टर्स के लिए भी पूरे पोर्शन के लिए दरकार नहीं है। जैसे आप कंसोलिडेशन की बात करो तो कंसोलिडेशन में बेसिक चीजें आप खुद से कर पाओगे। हो सकता है आपको डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है उसमें मेरी जरूरत पड़े, तो आप जब रिवीजन वीडियो देखो तो डिविडेंड वाले पोर्शन का वीडियो देखो, समझ में आता है। पूरा कंसोलिडेशन का रिवीजन वीडियो देख रहे हैं और कर रहे हैं तो इससे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और आप कम अपने आप को टाइम दे पाओगे। ये रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मुद्दा है वो है सेल्फ स्टडी। आप जितना टाइम अपने आप को दोगे रिवीजन करते समय, जितना खुद टाइम डिवोट करोगे, जितना खुद आप उसमें अपना माइंड अप्लाई करोगे, उतना दिन तक आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। तो जून में आपको 20 डेज अकाउंट्स को अलॉट करके अपना फर्स्ट रिवीजन अकाउंट्स का करना चाहिए। जब भी आप रिवीजन करोगे चैप्टर्स और AS को मिला के रिवीजन करना चाहिए। छोटे चैप्टर्स है तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, बड़े चैप्टर्स है तो 2 से 3 दिन लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करूं, सब्सिडरी का कंसोलिडेशन में खुद में 3 दिन का समय लगेगा, 2 दिन बैलेंस शीट, 1 दिन PL, 1 दिन में एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का कंसोलिडेशन आप रिवाइज कर सकते हो। ब्रांच में बात करूं 1 दिन डिपेंडेंट, 1 दिन इंडिपेंडेंट, 1 दिन फॉरेन ब्रांच, ऐसे करके 3 दिन टाइम दो। अगर आप ऐसे भी दोगे ना, 4 दिन कंसोलिडेशन, 3 दिन ब्रांच, कितना हुआ 7 दिन, 3 दिन अमलगमेशन 10 दिन, 1 दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 1 से 2 दिन कैश फ्लो, 1 दिन बाईबैक, 1 दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 20 दिन के अंदर अंदर चैप्टर सारे आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, 14 दिन में ही हो जाएंगे। बैलेंस 6 दिन जो डिफिकल्ट AS है उसके लिए हो जाएगा और इजी AS, इजी चैप्टर सब साथ साथ चलाते रहेंगे। तो 20 डेज एंड 6 आवर्स पर डे इज एप्ट फॉर एडवांस अकाउंट्स, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इस रिवीजन में आप पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन करते समय अगर आप क्वेश्चंस नहीं बना रहे हो तो आपका रिवीजन हमेशा अधूरा है। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई भी एक पॉइंट पढ़ोगे उसका आपको क्वेश्चन इमीडिएटली पहले हाथ से बनाना है, फिर ही आप नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो बिना क्वेश्चन के आप आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज वो रिवीजन अधूरा है, वो रिवीजन बेकार है। तो हड़बड़ी में रिवीजन नहीं करना है, फर्स्ट रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है ताकि वापस रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े, हम आगे दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे 20 डेज के इंटरवल में 2 सब्जेक्ट, तो आप देखोगे 60 डेज में आपके 6 सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। तो उस तरीके से 60 डेज में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन प्लान कीजिए। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट का रिवीजन प्लान कीजिए और लास्ट 1 महीना अपने लिए छोड़िए जिसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से देकर अपनी फाइनल प्रिपरेशन करेंगे। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में आपको 2 मॉक टेस्ट जैसा मैंने बोला था वो अपीयर करना चाहिए।
अभी जैसे जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए पहला फेज ऑफ मॉक टेस्ट जून में रहेगा, चैप्टर्स का टेस्ट और एएस का टेस्ट। फिर जुलाई में एक टेस्ट हम लॉन्च करेंगे जहां पे फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। अगस्त में एक टेस्ट लॉन्च होगा जो फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। ये पेड टेस्ट रहेंगे, कोई भी बच्चा इन टेस्ट में इनरोल करा के टेस्ट दे सकता है। पूरे एग्जाम का माहौल होगा, आपको ओएमआर शीट्स प्रोवाइड की जाएगी, आपको कॉपीज प्रोवाइड की जाएगी। आप आइए, पेपर लिखिए, अच्छे से पेपर दीजिए, हम आपको पेपर चेक करके देंगे और आपको बताएंगे कहां आपको इंप्रूव करना है। ये दो टेस्ट अगर आप दे देते हो तो एडवांस अकाउंट्स में 100% आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जिन बच्चों के साथ ऐसा है, जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, उनको मेरे मेन क्लासेस के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिवीजन में इश्यू हो तो आप एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स को भी रेफर कर सकते हो। जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, जिन्होंने कहीं से पढ़ा और उनको रिवीजन में बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इस एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी बुक दी जाती है पूरी, और एक क्वेश्चन बैंक दिया जाता है जहां सारे चैप्टर्स और एएस के द बेस्ट क्वेश्चंस हैं विद एक्सटेंसिव कवरेज। अराउंड 200 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन है जो मैंने उस कोर्स में आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। अगर किसी बच्चे को रिवीजन में बहुत इश्यू हो रहा है तो वो ये एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स सब्सक्राइब कर सकता है। इसमें आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे और फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो कोर्स के साथ साथ चलते चले जाना है। आपका रिवीजन भी खुद का खुद हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी खुद ब खुद हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के साथ आपको टेस्ट भी दिए जाते हैं, वो टेस्ट आपको देने हैं, कॉपी चेक होगी, आपको पता चल जाएगा आपको किस तरीके से आगे मेहनत करना है। तो ये एडवांस अकाउंट्स की रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है और इस तरीके से एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। जून में फर्स्ट रिवीजन, 20 डेज का टाइम अलॉटमेंट, 6 डेज एवरी डे। जुलाई अगस्त में प्रैक्टिस बेस्ड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, एंड अगस्त एंड सितंबर का 4 दिन मिला के आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है बिफोर एग्जाम। ये फाइनल रिवीजन वगैरह की अलग से स्ट्रेटेजी मेरी आती है, वो आपको मिल जाएगी। अभी के लिए आप सिर्फ फोकस कीजिए किस तरीके से हम ये काम करेंगे। अगर आप कल से रिवीजन चालू करना चाहते हो तो आज रात को आधी घंटा एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस के साथ बैठना, इजी पोर्शन और टेक्निकल पोर्शन अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना और फिर टेक्निकल और इजी कंबाइन करके रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाना। देखना आपका रिवीजन स्मूथ हो जाएगा और टाइम के अंदर आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी कोई इशू हो, YouTube पे रिवीजन्स वीडियो अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज अवेलेबल है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने रिवीजन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने में। डन है सर। एमसीक्यूज वगैरह क्या करना है? कुछ नहीं, पहले फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कीजिए। एमसीक्यू वगैरह सारा इस प्रैक्टिस बेस्ड का जब आप रिवीजन करोगे उसमें कवर हो जाएगा। हमारे www.navinclasses.com में एक एमसीक्यू प्रैक्टिस का सेक्शन है। एक बार आपने एक रिवीजन कंप्लीट कर लिया, फिर उस एमसीक्यू प्रैक्टिस के सेक्शन में जाइए, एक एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व कीजिए। आपका एमसीक्यू 100% रेडी हो जाएगा। आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है और मॉक टेस्ट में तो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो जो बच्चे एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरे से मांग रहे थे किस तरीके से करना चाहिए, आप प्लीज इस तरीके से इसको लीजिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए एंड 100% आई एम श्योर आप अच्छी तरीके से रिवीजन कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय, टाटा।